हरे कृष्णा। सभी भागवत प्रिय भक्तों को मेरा हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी अभी तक इतने श्लोक, 25वां श्लोक है उनका, लास्ट श्लोक है स्तुति। सेकंड 9th चैप्टर के सेकंड श्लोक से पकड़ के हम लोग 25 श्लोक तक रिसाइट कर चुके हैं। आप लोग भी सुना है ब्रह्मा जी कैसे स्तुति किए, किसके बारे में स्तुति किए, क्यों किए, इसके बारे में आप लोग सब सुना है। इधर ब्रह्मा जी भगवान से आखिरी स्तुति करते, हे भगवान आपका सुंदर कमल रूप में आंखें खुला करो और मुस्कुराते हुए मुझे ये सृष्टि रचना का ज्ञान दो। इस ब्रह्म स्तुति में हम लोग बार बार देख रहे, भगवान प्रणाम कर रहे, स्तुति करे बार बार, हे भगवान मेरे रक्षा करे, हे भगवान मेरे भक्तों की रक्षा करे, हे भगवान मैं इस मार्ग से गिर न जाऊं, मेरे रक्षा करे। इधर हम लोग देखते बार बार स्तुति किया। इधर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है, बोलेगा तो इस भौतिक जगत भगवान ने क्यों रचा है, इस भौतिक जगत भगवान ने क्यों रचा है, आप जो कोई बता सकोगे? इतने दिन तक हम लोग पढ़े, इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है भगवान? हरि बोल, कोई बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, भक्ति योग को अपनाकर ताकि हम अपने धाम, भगवान के धाम को वापस जा सके। हाँ, और कोई बोल सकता है? और हमको कंडीशन सोल्स को एक मौका दे रहे हैं सुधारने के लिए। हाँ हरि बोल। और कोई बोल सकता है? और भगवान के खुद के प्लेजर के लिए बनाया। हाँ, हम लोग सब भगवान। हाँ बोलिए, मतलब बोला भगवान के साथ दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने हेतु। ठीक है, बराबर है। भगवान हमारे पिता है। पिता कभी भी पुत्रों का दुख नहीं से देख सकते, क्योंकि हम लोग सब भगवत धाम में भगवान के साथ रहने वाले, और भगवान से विद्रोह करके हम लोग तड़प रहे। भगवान हमारे ऊपर इतने कृपालु है, इतने दयालु, इन भक्तों का कैसे उद्धार होगा, इन जीवों का उद्धार कैसे होएगा, इसके लिए बार बार भगवान हम भौतिक बद्ध जीवों का उद्धार के लिए इधर बता रहे, अधपति जीवों पर निरंतर वर्धमान कृपा रखते, क्योंकि हम लोगों को उद्धार कैसे होगा। जब भी भगवान लीला करके, द्वापर युग में भगवान आके लीला करके हम लोग को बताए, मैं ही भगवान हूँ करके, और हमारे सामने साधु, शास्त्र, गुरु, तुलसी और यात्रा, तीर्थ स्थान सब हम लोग के लिए रखे गए। देखो, इसको याद करके आप लोग को आना है, भगवत धाम वापस आना है। ये आपका परमानेंट घर नहीं है, इधर टेम्परवरी है। और साथ ही साथ हम लोग के लिए सृष्टि रचना करके और भक्तियों भी सिखाया हम लोग को, कैसे भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का कैसे शरणागत होना चाहिए। इधर हम लोग ब्रह्मा जी की स्तुति में हम लोग देखते हैं, एक करके ब्रह्मा जी किस तरह स्तुति कर रहे हैं। अभागे जीव सामने भगवान खड़े रहने पर भी उनके सामने विद्रोह करते और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, अपने घर परिवार, संसार, समाज, उन्हीं के विषय में उन लोग को कैसे मैं खुश रख सकेगा, उनको हमें कैसे और भी अच्छा से रख सकेगा, इसी में वो जीव लगे हुए। और ये भी ब्रह्मा जी स्तुति में बता रहे, ये शरीर को ही आत्मा मान के बैठे,
शरीर को ही आत्मा मन के, शरीर के संबंधी, शरीर के खुशी में ही लगा हुआ। कफ वात पित्त से भरा हुआ शरीर, ग्रीष्म वायु ठंडी से भी झुलस रहे हम लोग। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो अलग अलग वो करने का, ये करने का, ये करने का प्लान कर रहे हैं। पर माया शक्ति हमारा प्लान को नष्ट वस्त करती है। हमारा प्लान कभी भी सक्सेस नहीं होता। वही एक प्रॉब्लम है ना, हम लोग एक सोचते हैं मगर भगवान की इच्छा से अलग ही रहता है। वैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी, साधारण जीव ऐसे नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी भगवान के चरणों से विलग होने पर, भगवान के चरण से विलग होने के कारण अधपतित हो जाते हैं। इसमें भागवत में सुंदर रूप से उनका वर्णन किया। ब्रह्मा जी ये भी सिखा रहे हम लोग को, हर एक को स्तुति करना है, गुणगान करना है। ये हमारा धर्म है, गुणगान करना, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हम लोग को हर एक को नित्य करना है। क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में अंदर स्थित है, चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं, बाहर दीक्षा गुरु के रूप में है, और सर्वत्र भगवान स्थित है। हम लोग जो भी श्वास ले रहे उसमें भी भगवान है, खा रहे उसमें भी भगवान है, पी रहे सब 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 चीज में भगवान का अलावा, भगवान को छोड़कर कुछ चीज है ही नहीं। सब कुछ भगवान का है, मगर हम लोग माया के द्वारा ऐसे जकड़े हुए हैं। पहले से जीव अनादिकाल से भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। इसके लिए जीव के अंदर भी सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद गुण है, मगर वो माया के कारण ढके हुए, जैसे बोलते हैं ना कुहारा सूर्य को ढका हुआ, सूर्य प्रकाश को कुहारा ढक देता है, फिर चलने वालों को कंफ्यूज हो जाता है, इधर रास्ता है या क्या है करके कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे माया आच्छादित कर देते। मगर हम जीवों में ये भी शक्ति रहते, एक कुहारा को कैसे, कुहारा प्रकाश को ढकता है, सूर्य को नहीं ढकता है। थोड़े जीव क्या करते हैं, कुहारा से आगे निकल, क्योंकि सूर्य को नहीं ढका, ये प्रकाश को ही ढका है ना, ऐसे वो चलते। इधर ब्रह्मा जी बता रहे हैं थोड़े ही जीव भगवान से विलग होता है। मैं काफी जीवों को मालूम है भगवान अंतर्यामी है, भगवान परमात्मा है, इसके लिए वो भक्ति में लगे रहते हैं। इधर ये भी बता रहे भक्ति योग, तो भक्ति योग का शुरुआत कैसा होएगा, अलग 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 तरीके से हम लोग सोचते। कोई आप लोग एक एक पॉइंट्स बोल सकते हैं, भक्ति योग हम लोग कैसे शुरू होएगा, हम लोग का अंदर भक्ति, आप लोग को भी अनुभव हुआ होगा ना, बताइए एक एक अनुभव, भक्ति योग कैसे शुरू होता है। चैंटिंग माता जी, चैंटिंग महामंत्र। हाँ बराबर। और भक्तों का संग माता जी। हाँ राइट। और श्रवणम, भक्त का संगम, साधु सब। हाँ साधु संग। प्रसाद, प्रसाद खाने से, प्रसाद खाने राइट। और श्रवण माता जी, श्रवण, श्रवण, हाँ धाम की यात्रा करने से माता जी। हाँ, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, अलग 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 इधर तरीके से हम लोग बोलते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव यानी आंख का ऐसे ढक के खुला करते हैं, वो लव बोलते हैं उसको। वो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। क्षणिक भी ऐसे हम लोग अलग 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 कथा में देखते हैं, कैसे इसका वाल्मीकि नारद जी के संपर्क में आए, मृगरारी नारद जी के संपर्क में आए, कैसे शुद्ध भक्त बन गए। और भागवतम में पूरा शुद्ध भक्तों की कथा से ही भरा हुआ। बिल्व मंगल ठाकुर का भी आप लोगों ने कथा सुना होगा, कृष्ण करणामृत उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अपने गुरु के वर्णन किया, चिंतामणि। बिल्व मंगल ठाकुर
पहले वो चिंतामणि करके एक वेश्या में आसक्त थे। वो आसक्ति इतना प्रबल था कि जो उसी ने उनको वो आसक्ति से चिंतामणि उनकी शिक्षा गुरु बन गई और उनको भक्ति मार्ग में चलने का तत्पर कर दिया उनको। ऐसे हम लोग देखते हर एक के अंदर इच्छा रहता है, आसक्ति रहता है, भोगने की इच्छा रहता है, मगर इधर बता रहे हैं जो भी क्षण एक क्षण के लिए भी हम लोग साधु संग सत्संग में बैठे तो हमारे मन के अंदर भक्ति का भाव उदय होता है। इधर हम लोग इनके भी ब्रह्मा जी की स्तुति में भी हम लोग सुना वेद रूपी हवा के द्वारा, वेद रूपी हवा के द्वारा भगवान के चरण कमलों में कमलों के रज कण उड़ते हुए भक्तों के कान के अंदर जाता है, कान के अंदर प्रवेश करता है और हृदय कमल में वो बैठ जाता है। हृदय कमल में बैठ के वो सतत ध्यान जप कीर्तन करने से वही जो भक्ति बाहर आके स्तुति के रूप में आता है, वो भगवान का गुणगान करने लगते हैं। अलग 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 हम लोग भक्तों की कहानी में हम लोग सुना है। भक्ति योग यानी भगवान के साथ जुड़ाने का एक संबंध है भक्ति। ऐसे देख सकते हैं हम लोग अर्जुन को भी भगवान ने अलग 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 सिखाया, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हाँ सब भक्ति योग भी सिखाया और अर्जुन को बताया अभी तुम्हें जो करना है करो। थोड़ा सा स्वातंत्र दिया है ना जीव को भगवान ने, तो थोड़ा सा स्वातंत्र दिया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तटस्थ शक्ति जीव अगर भगवान की शरणागत होने की इच्छा करेंगे तो अंतरंगा शक्ति में रहेंगे, भोगने के इंद्रिय तृप्ति में इच्छा करेंगे तो माया में रहेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त था, वो बचपन से भगवान के संग में रहते, दोनों संग में रहते थे, खाते वक्त सोते वक्त हमेशा भगवान का सहचर्य अर्जुन को मिला था और अर्जुन जानते थे भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, परमेश्वर है। उनकी महारानी स्तुति में भी बताइए ईश्वर नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थित। हे परमेश्वर रूप के कृष्ण, आप परमेश्वर रूप में अंतर और दोनों बाहिर में अवस्थित है, पर मूर्ख लोग आपको देख नहीं सकते। भागवतम में स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं, अलग 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 स्तुतियों में हम लोग भगवान का वर्णन गुणगान हम लोग देखते हैं। तो अर्जुन को पूछने पर अर्जुन क्या बोलता है, सब बताने के बाद आप जो बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हैं वो मैं करे। इधर हम लोग देख सकते हैं कितने योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, स्वाध्याय योग, अलग 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 योग है, मगर सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का चरण में अपना मति स्थापित करते हैं। ऐसे तो अलग 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 मत है, अलग अलग पंथ है, हाँ? मगर भगवान का जो इधर ये भी बता रहे शुद्ध भक्ति में आने के लिए वो लोग को क्वालिटी, उनका अंदर भी वो गुण होना चाहिए। पूर्व जन्म का पाप कर्म नष्ट होके पुण्य कर्म उदय हुआ हो, इस जन्म का भी पुण्य कर्म उदय हुआ हो, वो ही भगवान का भक्ति कर सकते हैं। वो भी बताया हुआ। इसमें भक्ति योग में अलग 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 कहानी आता है, भक्तों की कहानी भागवतम में पूरा भक्तों की कहानी से भरा है। इधर प्रभुपाद जी बता रहे परमेश्वर श्री कृष्ण अपना विस्तार अनेक व्यक्तित्वों में करते हैं, जो या तो उनके स्वकीय अंश या प्रकाश है अथवा उनके पृथक अंश या प्रकाश है।
इधर हम लोग अवतार के बारे में हम लोग जानते हैं ना, इसका 3 पुरुषावतार। 3 पुरुषावतार कौन सा है? नोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और श्री रोदक। 3 पुरुषावतार। फिर गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु शिवा। हाँ, शिव महेश्वर एक गुणावतार। लीला अवतार, कुर्मा अवतार, हाँ, मत्स्य कूर्मा वराह और मत्स्य अवतार। हाँ, लीला अवतार। इधर चैतन्य चरितामृत में भगवान का 6 प्रकार का, भगवान का 6 प्रकार का अवतार बता रहे हैं इधर। इसमें बता रहे प्राभव, वैभव, शक्त्यावेश अवतार, अंशावतार और बाल्य पौगंड, ऐसे 4 इसमें उनका लीला हम लोग को देखने में मिलता है। इधर बता रहे प्राभव अवतार है, प्राभव है क्या है? ऐसे भगवान जैसे सेम शक्ति प्रदत्त होके वो रूप में आते हैं। और वैभव में भगवान के अंश के रूप में आते हैं, अंश को लेके आते हैं। इधर बता रहे हैं प्राभव में जो भगवान का शक्ति लेके आते हैं उनमें भी 2 प्रकार है। प्राभव रूप में भी 2 प्रकार है, क्योंकि क्षणिक और नित्य। प्राभव में भी क्षणिक और नित्य। प्राभव में पूरा शक्ति लेके क्षणिक अवतार में हम लोग देख सकते हैं मोहिनी अवतार, और हंस अवतार, शुक्ल रूप अवतार, ये हम लोग देख सकते हैं। और इसमें नित्य अवतार में धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, ये सब आते हैं। दत्तात्रेय, कपिल, युग विशेष परिप्रेक्ष्य का अवतार है, क्षणिक और नित्य अवतार। और विभूतियां प्रभाव रूप की शक्तियों में प्रकट होते हैं और विभूतियों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। यानी अभी हम लोग लीला अवतार बताया ना, वो कूर्म, मत्स्य, वराह, हयग्रीव, प्रश्निगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धेनुसेतु, सुदामा, योगेश्वर, ब्रजभानु, ये सब भगवान के विभूतियां। हम लोग इसमें पढ़े, हम लोग मनु के युग अवतार में कौन कौन आते हैं, इसमें हम लोग इसमें पढ़े। और प्रभुपाद जी इधर बता रहे, ये जो सर्वोच्च आनंद और ज्ञान के स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के विनिमय के लिए उनकी सेवा करते हैं। स्वकीय अंश या प्रकाश स्वामी है और पृथक अंश सर्वोच्च आनंद और ज्ञान के स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के वे। स्वकीय अंश है भगवान और उसके पृथक अंश है जीव। भगवान, इस जीव भगवान को आनंद देने के लिए, हम जीव का क्या कार्य है? भगवान को आनंद देना। वो अपने में ज्ञान को प्राप्त करके दिव्य आनंद का विनिमय करने के लिए भक्तों की सेवा है। इधर बता रहे मुक्त जीव मनगणंत विचारों से मुक्त होकर स्वामी और सेवकों की इस दिव्य परमानंद का विनिमय में भाग ले सकते हैं। इधर बता रहे मुक्त जीव हम लोग मुक्त जीव के बारे में हम लोग पढ़े। विदुर, मैत्रेय, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो मुक्त जीव है ना, उनको ये 12 महाजन हम लोग को पढ़ते हैं। 12 महाजन, ब्रह्मा, कपिलो मुनि, ब्रह्मा, शंभु, कपिलो मुनि, ये सब 12 महाजनों का, ये सब लोग मुक्त जीव है। इसके वो लोग मनगढ़ंत विचार से मुक्त होकर स्वामी और सेवकों के इस दिव्य परमानंद में नियम में भाग ले सकते हैं। स्वामी और सेवकों के बीच ऐसे दिव्य विनिमय का प्रतिनिधि का उदाहरण गोपियों के साथ भगवान की रासलीला। इधर गोपियों के साथ भगवान की रासलीला के बारे में प्रभुपाद जी बताए, हम लोग देख सकते हैं। भागवतम में 10वें अध्याय में
रासलीला पहले आया, जब भी भगवान 7-8 बरस के थे, 8 बरस के थे तभी रासलीला का वर्णन आया है। इधर गोपियां हम लोग ऐसे देखते हैं ना, गोपियां इन्हें कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही अंश। गोपियां दूसरे कोई नहीं है, वो अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में निछावर कर दिया। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु इतने शुद्ध कठोर सन्यासी है, स्त्री का शैडो भी वो नहीं देखते। ऐसे महान चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया सेवा करना है। सेवा करना है, कैसे सेवा करना चाहिए? गोपीर भर्तृ पद कमलों दासानु 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 दास, गोपी के चरणों के दास 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 दास, ऐसे रूप में हम लोग को सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को आदेश दिया इसे गोपी भर्तृ पद कमलों, ऐसा यानी उन लोगों का भगवान के प्रति कितना गाढ़ प्रेम था, कितना वो हम लोग वो वर्णन भी कर नहीं सकते, हमारे मुंह से वो बोलने के लिए वाक्य शब्द भी नहीं है। क्योंकि एक भगवान की बांसुरी की आवाज ध्वनि सुनते ही वो सब कुछ अपना पूरा सब कुछ त्याग के चले जाते थे भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के लिए चले जाते थे। हम लोग भागवतम का दशम समय ये सब वर्णन हम लोग देखते हैं। और इधर वो भी बताया 8 बरस के आयु में वो जो गोपियां ऐसे ये भी बताते, जब भी भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे तभी दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग प्रभु श्री राम की सुंदर रूप को देखे उनको आलिंगन करना चाहते थे, उनका चरण पकड़ना चाहते थे। तभी प्रभु श्री राम ने बताया ये अवतार में नहीं होएगा, मैं अगले द्वापर युग में मैंने कृष्ण बन के आएगा और आप लोगों के जो भी इच्छा है मैं पूरा करूँ। वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग अभी इधर गोपियां बन के आके अपने इच्छा को पूरा करें। इधर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताया है भगवान का सम्मिलित होना स्त्री पुरुष के लौकिक संबंधों जैसा नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जिधर भागवतम कथा हो रहा है वो लोग रास लीला पहले करते हैं, ऐसा नहीं है। भागवतम में कैसा है, स्टार्टिंग से होना चाहिए भगवान का चरण, पहला कैंटो भगवान का चरण है, वैसे धीरे धीरे दूसरा तीसरा चौथा पर में घुटने, पेट, छाती, गला, फिर उसके बाद मुख, वो है दशम स्कंद। तो उसको हम लोग आखिर में यानी पहला स्कंद दूसरा स्कंद पढ़ते 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 हमारे अंदर जो भी विकार रहता है, जो भी काम क्रोध लोभ मोह जो भी विकार रहता है वो नष्ट हो जाता है और हम लोग शुद्ध भाव में आ जाते हैं। तभी हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, भगवान किस तरह जीवों के ऊपर प्रेम करते हैं। भगवान हमारे परम पिता है, हर एक जीव को अपने साथ ही रखना चाहते हैं, वो अपने साथ कोई भगवान से बिछुड़ना भगवान को पसंद नहीं। सब मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहना चाहिए, पर हम लोग जिद्दी बच्चे हम लोग भगवान से बिछुड़ कर आते हैं और ये खुशी संतोष आनंद ढूंढने के लिए कोशिश करते। घर गृहस्थी में संतोष मिलेगा नहीं, होटल में खाने से संतोष मिलेगा नहीं, घर में बड़ा बड़ा एसी लगाने से संतोष मिलेगा नहीं, मगर इधर संतोष है ही नहीं। जो जिसने इस सृष्टि को बनाया उसने छापा मार दिया है, दुखालय अशाश्वतम, ये तो दुखालय, इधर सुख मिलने वाला है ही नहीं है। कितने हम लोग को भालू को पीसने से भी तेल आने वाला नहीं है। और ये भी बताया भगवान ने, मेरे जो चरण पकड़ेंगे वो शांति से रहेंगे, शांति समाधान से रहेंगे। अगर मेरे शरण में नहीं आएंगे तो दुर्गा त्रिशूलों से हमें ताप देगी और अपने चरण में ही वो रखेगी। दुर्गा भगवान की छाया, वो भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको कुछ नहीं करते, जाओ जाओ आप लोग चले जाओ। अगर भोगने की इच्छा जिनमें रहता है उनको
वो जकड़ के पकड़ते, जैसे अपने जकड़े में पकड़ लेके नहीं छोड़ते। इधर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं, किम भावना वे परमेश्वर श्री कृष्ण और जीवों के बीच भावनाओं के विनिमय की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। इधर इसमें चैतन्य चरितामृत में एक दिया है, वो तात्पर्य में दिया था। हम सब लोग भागवत कथा सुन रहे, इतने दिनों वर्षों से भागवत कथा सुन, हम लोग को एक अभी टिकट खरीदना है। हम लोग को टिकट खरीदना, किधर जाने के लिए? गोलोक वृंदावन जाने के लिए हम लोग को टिकट खरीदना। अरे टिकट खरीदना है, टिकट का मूल्य क्या है? टिकट का मूल्य क्या है? हम लोग को संपूर्ण शरणागत होने का, हमारे अंदर जो भी इच्छा है वो त्याग के संपूर्ण हम लोग शरणागत होएंगे। हाँ, भगवान के चरण के अलावा और कुछ ही में मन नहीं है, रति नहीं है, तो ही वो टिकट खरीद सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिया जनिनानुरागा। भगवान ने पूरा शक्ति नाम में डाल दिया है। इसके लिए कुछ खर्चा नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। बैठे नाम ले लो, सोते वक्त नाम ले लो, खाते वक्त नाम ले लो, कुछ देते वक्त नाम ले लो, पर भगवान का नाम लेना जरूरी है। महावदान ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण ही हम लोग आज इधर झूम में बैठे। प्रभुपाद जी की आशीर्वाद, हमारे गुरु महाराज की कृपा इस हमारे ऊपर छत्र छाया के जैसे है। इसके लिए हम लोग अभी बैठ के झूम में बैठ के कथा सुन रहे, भगवान की कथा में रुचि ले। भगवान का भक्ति करना न यज्ञ करने से, न तप करने से, न दान करने से, कितने भी आप पुण्य कर्म करो, मगर भगवान का भक्ति इतना आसान नहीं है। भले अभक्त लोग बोलते ये लोग क्या हरे कृष्णा वाले अक्का दिन हरे कृष्णा ये बोलते हैं। हम लोग कितने कार्य करते हैं, नहीं भक्ति करना इतना आसान नहीं। आसान लगता है, जैसे भगवत गीता में भी पहले बताया, भगवान का नाम लेना पहले कड़वा लगता है। अरे कौन बैठेगा, कौन 16 माला जप करेगा, कौन करेगा। पर हम लोग स्थिर बुद्धि, अगर स्थिर बुद्धि से हम लोग को करना ही है करके मन में स्थिर बुद्धि से हम लोग बैठेंगे तो हमारे अंदर भगवान चैत्य गुरु बैठे हैं। भगवान हम लोग को वैसे सब हम लोग को अरेंजमेंट करके देते हैं, बैठ सकते कर सकते अरेंजमेंट। जैसे पीलिया जॉन्डिस हुआ है, उनको गन्ने चूसने को देते, मगर उन लोगों को गन्ना कड़वा लगता है। अरे नहीं हम लोग नहीं खाएंगे, मगर वो गन्ना चूसते वो कड़वापन, उनका जॉन्डिस कम हो जाता है, फिर उसके अंदर मिठास आ जाता है। वैसे ही भगवान की भक्ति जो है, भले हम लोग को पहले तकलीफ लगेगा, और ये कौन उठेगा, कौन करेगा। भगवान इधर पता है आदो पहले सेवा भाव रहना चाहिए। साधु संग में आने के बाद सेवा, भगवान की सेवा करने से हम लोग को भगवान की कृपा हो जाती है। इसे हम लोग उदाहरण से अलग अलग उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। इधर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने बताया है, हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसी के लिए, किसके लिए? भगवान की शरणागत होने के लिए। मनुष्य जन्म मिला है भगवान की शरणागत होने के लिए। इधर प्रभुपाद जी मतलब एक अवसर, ऐसे हम लोग को मालूम है हम लोग कितने जन्म योनि में भटक के आए, मालूम ही नहीं हम लोग को कि उनसे कितने जन्म में गए। पर एक हम लोग को चांस मिला है, अवसर, मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विषकाय लो, हरि हरि विपले जन्म गोनाय लो। ऐसे हम लोग का आयु जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग कैसे सुबह हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, महीना हो रहा है, बरस हो रहा है, ऋतु बदल रहा है। वो कुछ ठहरने वाला नहीं है, सब चल रहे ऐसे। इसमें गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आयु फूटे मड़के में पानी डालेगा तो कैसे गिर जाता है, ऐसे आयु बह के जा रहा है। और फूल के अंदर जो सुगंधी रहता है वो सब जवानी चला जा रहा है। और पूरा हम लोग को शून्य लग रहा है अभी जगत, अगर आप शून्य है। अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ये पूरा
हमारा जीवन बर्बाद है, तो जिसका वैल्यू ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बता रहे ना, युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। शून्य है भगवान के भक्ति के अलावा, भगवान के कीर्तन के अलावा, भगवान की जप के अलावा, भगवान की स्तुति के अलावा सब दुनिया शून्य है, इसमें कुछ है ही नहीं। चर्वित चर्वणा। अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करें, भगवान के ध्यान करें, भगवान के शरणागत हुए। कल माता जी ने भी बताया प्रे, प्रे करके बताया ना। पी, पी क्या है माता जी? प्रेयर। प्रेयर, आर, रिमेम्बर, एसोसिएशन, व्हाई? योगा, भक्ति योगा। हाँ, ये हम लोग को अपने अंदर घोल के पीना चाहिए, उसको मुंह से नहीं, अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति आना चाहिए। ऐसे भगवान के जप करने से, भगवान के शरण में आने से, भगवान का सत्संग सुनने से, बार बार सुनने 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 मात्र से हृदयंतस्थो अभद्राणि विदुनोति सुरत। हृदय के अंदर जो अभद्र है, तो भगवान की कथा सुनने मात्र से वो सब अभद्र नष्ट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतना सुंदर बताया है, हर एक को ये भगवान बता रहे, निशेष विश्व सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग द्वारा सबके उद्धार के लिए दिया गया अवसर है। ये हम लोग सोचना नहीं चाहिए सबका है नहीं, हमारे लिए नहीं, सभी। इसके लिए हम लोग का ये प्रयत्न रहना चाहिए दूसरों का भी उद्धार करे। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, भारत भूमि जन्म होले सार्थक करी, अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए और दूसरों को भी करा परोपकार, दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए, दूसरों को प्रचार करके हम लोग उनको भी भक्ति में लाना चाहिए। इधर प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया, ये मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को भगवान की भक्ति करने के लिए। इधर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसी के लिए है। परमेश्वर श्री कृष्ण अपना विस्तार अनेक व्यक्तित्व में करते हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं, उनका स्वांश ये सब हो गया। और लास्ट में बताए, इसीलिए ब्रह्मा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें जिससे वे उनके लक्ष्य का संपादन कर सके। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के प्रथम जीव है और उन्होंने भी कितने वर्षों तक तपस्या की, आसानी से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हजारों बरस तपस्या करने के बाद भगवान को दर्शन हुआ। वही ब्रह्मा जी हम जीवों को बता रहे भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान का स्तुति करना, वो खुद करके भी दिखा रहे हम लोग को। बार बार भगवान के चरण में, भगवान इन लोगों का उद्धार करो, जो अधपति जीव है उनका उद्धार कैसे होएगा, उनके लिए क्या करें, उनको कैसे उनका रक्षा करें। ये कितने बार भगवान से प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा जी। ये हम लोगों को सिखाने के लिए हम लोग को भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए, सभी जीवों का उद्धार कैसे होएगा, सभी जीवों का उद्धार करना है। इस तरह ब्रह्मा जी इसमें स्तुति किया। अभी ये 25 में उनका स्तुति खत्म हुआ, अभी आगे मैत्रेय और विदुर का संवाद चालू होगा। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक के अनुसार हम लोग को जीवन यापन करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।